हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं वोकेबुलरी एक कम्प्लीटली नए अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला शब्द है आफ्टर। आफ्टर शब्द यह दर्शाता है कि कोई घटना या कोई चीज़ दूसरी चीज़ के बाद आ रही है या उसके पीछे है। जैसे अगर आपको घर से बाहर जाना है और आप स्नोफॉल बंद होने के बाद ही घर से बाहर जा सकते हैं, तो आप आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द स्नो स्टॉप्ड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। आफ्टर के सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉलोइंग, बिहाइंड, लेटर और सब्सिक्वेंटली। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रायर, बिफोर, अर्लियर और प्रीवियसली। हमारा अगला शब्द है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर का मतलब उस सहायता या सेवाओं से है जो किसी उपचार या प्रक्रिया के पूरे होने के बाद भी जारी रखी जाती हैं। जैसे अगर किसी की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद उसका आफ्टर केयर घाव की ड्रेसिंग बदलने, दवाइयों का ध्यान रखने और फिजिकल थेरेपी से हो सकता है, ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। फॉर एग्जाम्पल, the hospital provides thorough aftercare to patients recovering from surgery। हमारा अगला शब्द है आफ्टर आवर्स। आफ्टर आवर्स उस अवधि को दर्शाता है जब सामान्य व्यवसाय या कार्य का निर्धारित समय समाप्त हो जाता है। जैसे अगर कोई दुकान रात 8 बजे बंद हो जाती है, तो रात 8 बजे के बाद उस दुकान के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि आफ्टर आवर्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, he had to wait until the next day because the shop wouldn't serve customers after hours। हमारा अगला शब्द है आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ उस विचार या विश्वास को दर्शाता है जिसमें माना जाता है कि शारीरिक मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा, चेतना या आत्मिक रूप के साथ क्या होता है। अलग अलग धर्मों और संस्कृति की आफ्टर लाइफ को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्वर्ग या नरक होता है जहां मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर पुरस्कार या दंड मिलता है। वहीं कुछ अन्य में पुनर्जन्म का विश्वास है, जहां आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जीवित होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कल्चर्स हैव डिफरेंट बिलीव्स अबाउट द आफ्टर लाइफ एंड what happens to the soul। हमारा अगला शब्द है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ उस अवधि को दर्शाता है जो किसी महत्वपूर्ण घटना के बाद आती है, खासतौर पर ऐसी घटनाएं जो बड़े बदलाव या अव्यवस्था का कारण बनती हैं। यह आमतौर पर उन प्रभावों या परिणामों को दर्शाता है जो लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के बाद हुई तबाही या युद्ध के बाद उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ। For example, the economic aftermath of corona resulted in job losses and a rise in inflation across the globe। हमारा अगला शब्द है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में या किसी चीज़ के फिजिकल कांटेक्ट में। जब इसका उपयोग विरोध दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप किसी विचार, नियम या व्यक्ति के खिलाफ हैं। जैसे अगर आप किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, तो यह दिखाता है कि आप उससे सहमत नहीं हैं। और जैसे अगर आप दीवार के सहारे खड़े हो, तो इसका मतलब है आप उसके अगेंस्ट खड़े हो। तो ये फिजिकल कांटेक्ट को भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी leaned against the wall while waiting for her friend। अगेंस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे अपोज्ड टू, वर्सेस, लीनिंग ऑन और कंट्रेरी टू। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इन फेवर ऑफ, एग्रीइंग विद, सपोर्टिंग और फॉर।
हमारा अगला शब्द है अगेप। अगेप शब्द उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी का मुंह आश्चर्य या झटके के कारण खुला रह जाता है। जैसे जब कोई जादूगर एक अविश्वसनीय जादू दिखाता है तो दर्शक अगेप रह जाते हैं, क्योंकि वे जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाते। और ऐसे ही लोग माउंटेन्स की ब्यूटी को देखकर अगेप रह जाते हैं। अगेप शब्द निस्वार्थ और सच्चे प्रेम को भी दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज माउथ वॉज अगेप when he saw the breathtaking view from the mountain top। हमारा अगला शब्द है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है वक्त के साथ उम्र का बढ़ना। एजिंग शब्द का इस्तेमाल वक्त के साथ समझदारी बढ़ने या कमजोरी बढ़ने को भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टेकिंग गुड केयर ऑफ हर एजिंग मदर। हमारा अगला शब्द है एजेंसी। एजेंसी शब्द एक संगठन या कंपनी को दर्शाता है जो दूसरों के लिए एक माध्यम के रूप में सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे अगर एक ट्रैवल एजेंसी लोगों को फ़्लाइट और होटल बुक करने में मदद करती है, जबकि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैंपेन तैयार करती है। फॉर एग्जांपल, शी हायर्ड ए ट्रैवल एजेंसी टू प्लान हर वैकेशन टू यूरोप। हमारा अगला शब्द है एजेंडा। एजेंडा शब्द एक लिस्ट को दर्शाता है जो किसी बैठक या कार्यक्रम के दौरान चर्चा किए जाने वाले कार्यों या लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है। इसके अलावा एजेंडा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत या राजनीतिक लक्ष्यों को भी दर्शा सकता है, जिसमें उनके काम किसी खास उद्देश्य को पाने की ओर केंद्रित होते हैं। जैसे किसी का पर्यावरण से जुड़ा एजेंडा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके सभी कार्य और प्रयास पर्यावरण को बचाने से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एनवायरमेंटल ग्रुप्स एजेंडा फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग आवर प्लेनेट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।